सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आज की जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो है उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में। यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी बीएड शिक्षक एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 के आधार पर भर्ती हुए हैं, जिन्होंने वर्ष 2017 से 19 के बीच में या जो है कि प्रशिक्षण सत्र 2017 से 19 के बीच में एनआईओएस से एनसीटी का मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो उन सभी साथियों की लिस्ट इस समय मेरे पास आ चुकी है और संबंधित रिट पिटीशन जो लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में लगी है उसके संबंध में भी मुझे डिटेल जानकारियां मिली हुई है। लेकिन सबसे पहले आज जो है कि मैं यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती में एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 के आधार पर बीएड नियुक्त शिक्षकों के प्रत्यावेदन के विषय में बातचीत करूंगा, जिन्होंने एनआईओएस से एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त 6 महीने का मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है। तो वो शिक्षक साथियों की क्या डिमांड है और क्या उन शिक्षकों के रिक्वायरमेंट है और क्यों उन्होंने प्रत्यावेदन लिखे हुए हैं, प्रत्यावेदन किस किस डिपार्टमेंट को लिखे हैं और प्रत्यावेदन के संबंध में क्या वो चाहते हैं और क्यों उन्होंने प्रत्यावेदन लिखा है, क्या आखिर विभाग को उन्होंने जो प्रत्यावेदन दिया है क्यों दिया है, महानिदेशक को प्रत्यावेदन दिया है क्यों दिया है। तो सभी कैंडिडेट की डिटेल भी मेरे पास आई है। टोटल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो 47 है और वो कौन से विद्यालय में कौन से जिले में कार्यरत हैं, साथ में उन्होंने ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण का रजिस्ट्रेशन कब किया है, उनका ब्रिज कोर्स का अनुक्रमांक कितना है, ब्रिज कोर्स का रजिस्ट्रेशन क्रमांक कितना है और विद्यालय का डाइस कोड कितना है। ये सारी जानकारी मेरे पास लिस्ट वाइज उपलब्ध है। लगभग 12-13 पेज की उनकी एक लिस्ट मेरे पास आई है। तो अभी देखिए कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप जागरूक बनेंगे तो आप आगे अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखेंगे। तो साथियों, सुरेंद्र सिंह बोरा यूट्यूब चैनल एकमात्र ब्रिज कोर्स का ऑफिशियल या जो है कि ब्रिज कोर्स की सटीक जानकारी देने वाला चैनल है, जिसने ब्रिज कोर्स को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया और विभिन्न राज्यों के ब्रिज कोर्स प्रशिक्षकों को एकजुट करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ब्रिज कोर्स के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। और ब्रिज कोर्स के अधिकारों की लड़ाई का नेतृत्व उत्तराखंड राज्य की तरफ से माननीय सुरेंद्र सिंह राणा जी की अध्यक्षता में ये लड़ाई आगे ले गया है, जिसके साथ विभिन्न राज्यों के पदाधिकारी, विभिन्न राज्यों के ब्रिज कोर्स प्रशिक्षक साथी हमारे साथ आए और वर्तमान में जो है कि ये याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चली। अब हमारे साथ यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती में एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 के आधार पर नियुक्त शिक्षक भी इस मुहिम में शामिल हो चुके। उन्होंने भी अपने रिट पिटीशन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में लगा दी है। आइए इन बीएड प्रशिक्षित शिक्षक साथियों की जो डिमांड है उस डिमांड पे बात करते हैं। वो डिमांड उनकी क्या है और उन्होंने जो पत्र लिखा है वो पत्र किसे लिखा है। तो पत्र की बात करते हैं। उन्होंने लिखा है पत्र बेसिक शिक्षा निदेशक को, उत्तर प्रदेश के जो बेसिक शिक्षा निदेशक हैं, सेवा में शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश। अब इस पत्र का मुख्य विषय क्या है या इस प्रत्यावेदन का मुख्य विषय क्या है, तो उसके बारे में बातचीत करते हैं। जो विषय है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना, एनसीटी की अधिसूचना दिनांक 22 सितंबर 2017 के अंतर्गत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान एनआईओएस द्वारा सत्र 2017 से 19 में ब्रिज कोर्स पूर्ण कर चुके हैं तथा एनसीटी की अधिसूचना 28 जून 2018 के आधार पर उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को नवीन ब्रिज कोर्स से छूट प्रदान किए जाने के संबंध में। साथ में इन्होंने जो है इस पत्र के माध्यम से जो ब्रिज कोर्स का पत्रांक है
नवीन पत्रांक है, जो नवीन अधिसूचना है उसका पत्रांक है शिक्षा निदेशक बेसिक 53,940 54,017 ऑफ 2025। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की याचिका भी लिखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की याचिका संख्या 87 ऑफ 2025 अंशुमान वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये प्रत्यावेदन कौन कौन से विभागों को दिया गया, थोड़ा सा प्रत्यावेदन के विषय में भी बात करते हैं कि 47 कैंडिडेटों की डिटेल आई। पहला इन्होंने उप सचिव बेसिक शिक्षा, उसके बाद सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, महानिदेशक डीजी जो है कि महानिदेशक शिक्षा उत्तर प्रदेश को लिखा हुआ। उसके बाद एनआईओएस के क्षेत्रीय कार्यालय को लिखा, एनआईओएस के केंद्रीय चेयरमैन को लिखा है, यानी कि चेयरमैन को, और साथ में एनसीटी के चेयरमैन को भी उन्होंने ये प्रत्यावेदन दिया। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो वैसे वैसे हर डिपार्टमेंट पर ये सूचना पहुंच गई है कि हाँ, इन लोगों का प्रत्यावेदन विभाग को ऑलरेडी प्राप्त हुआ है। तो आगे की जो पिटीशन में इन शिक्षकों को अगर छूट मिलेगी तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हर डिपार्टमेंट के पास गई हुई, और जैसे जैसे कोर्ट का आदेश आएगा वैसे वैसे आप लोगों को सभी को इसका अपडेट दिया जाएगा। और जो अभी ये सभी नियुक्त शिक्षकों की बात कर रहा हूँ जो 69 है, और जो नियुक्ति से बाहर है, जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित शिक्षक है, उनकी भी याचिका जो है कि जनवरी में लगने की संभावना है सारी चीज़ों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि 20 दिसंबर से माननीय न्यायालय में अवकाश की घोषणा होने वाली है। तो उसके बाद मेरे ख्याल से जनवरी में ही ये कोर्ट खुलेगा, क्योंकि 14-15 दिन का जो भी अवकाश का पीरियड रहेगा तो वो पीरियड के बाद ही जो है कि नई याचिका लगेगी। तो उसके संबंध में मैंने आप लोगों को पता है पांडे जी का नंबर भी दे दिया था कल, और पांडे जी से आप लोगों की बराबर बात भी हो रही है। तो आलोक पांडे जी का नंबर मैंने आप सभी लोगों तक शेयर करा। उत्तर प्रदेश को उनकी टीम ही लीड कर रही है, वो भी वो इस लीडिंग ग्रुप के सदस्य हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी साथियों आपको कैसी लगी, और इस जानकारी के विषय में आप सभी किसी भी राज्य से देख रहे हैं तो आप जरूर बता दें, अपने डिटेल बता दें कि मैं इस राज्य से हूँ और मैंने ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त किया है और ये हमारी समस्या है। जब तक आपकी समस्या हमारे पास नहीं आएगी तो हम आगे का उचित मार्गदर्शन आप लोगों को नहीं दे पाएंगे। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है, वो चाहे किसी भी राज्य का हो। देखिए बंगाल के लोग हमारे टच में हैं, नॉर्थ इंडिया के तो लगभग सभी राज्यों के लोग हमारे टच में हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी हमारे टच में आ चुके हैं। तो अब रही बात तो साउथ और ईस्ट क्षेत्र के जितने भी राज्यों में ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं जो प्राथमिक में शिक्षक बनना चाहते हैं और शिक्षक के लिए अपनी योग्यता को लेकर के, वैलिडिटी को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, तो उन सभी साथियों से निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिखें आपकी प्रदेश की समस्या क्या है और आप लोगों के यहाँ क्या क्या चीज़ें चल रही है और वैलिडिटी को लेकर के क्या चल रहा है। वेस्ट बंगाल वाले साथियों से खास करके आपका केस का अपडेट क्या है ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। आगे की प्रक्रिया में आप लोगों का क्या हो रहा है तो ये निश्चित रूप से बताएं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, मिलते हैं, टेक केयर।